डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। यार इंसान बेसिकली खुद गर्ज है। मैं भी अपनी गर्ज लेके यहाँ आया। गर्ज भी तुम्हारी सुनेंगे, जस्ट नो प्रॉब्लम। पहले ऐसे करो, दूर से आए हो, चाय वाय पी लो। यस सर। हाँ, ऐसा करो कि बेहतरीन किस्म की चाय लेके आओ और साथ में बिस्किट। बेहतर सर। और सुनो, बर्तन साफ होने चाहिए। हाँ नुमान, अब बताओ तुम्हारा क्या मसला है? यार दरअसल मैंने एक आओ वारस अली। सर ये वो फाइल जो आपने मंगाई थी। थैंक यू। वारस अली जी। इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं नुमान साहब। ये काफी सालों के बाद इंग्लैंड से आए हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? फाइन थैंक यू। नॉट मेंशन। वारस अली, असल में इनका कोई मसला है। मैं चाहता हूँ तुम यहाँ बैठो और इनका मसला सुनते हैं। नहीं जी, मसला? अच्छा बैठो। हाँ नुमान, क्या तुम्हारा मसला है? यार दरअसल मैंने कुछ अर्सा पहले एक मकान खरीदा था, लेकिन आज तक उसमें शिफ्ट होना नसीब नहीं हुआ। वो मेरा गला माँ वो अभी तक ना वो कलियां छलेनी हुई होंगी। नहीं नहीं, दरअसल उस इलाके के लोगों का और मेरी बेगम का ख्याल है कि वो घर आसिफ ज़दा है। आसिफ ज़दा? कमाल की बात करते हो नुमान। यानी इतने साल बाहर रहने के बावजूद तुम इन दकियानूसी बातों पे यकीन रखते हो? यार मैं कहाँ मानता हूँ इन आसिफ वगैरह को। तुम्हें तो पता है औरतों की नेचर का। तुम्हारी भाभी के जहन में ये वहम बैठ गया है कि वो घर आसिफ ज़दा है, इसलिए वो वहां शिफ्ट ही नहीं हो रही। यार नहीं साहब जी, इस बात को वहम ना समझें। ये भूत प्रेत ये होते हैं। अच्छा जी? हमारे गांव में एक ऐसा वाकया हो चुका है। वाकया? हाँ। कैसा वाकया? एक दफा का वाकया साहब जी, मैं ना एक दफा अपने गांव गया हुआ था। रात के टाइम मैं अपने गांव के कब्रिस्तान में से गुजर रहा था, अचानक दम करके ना मेरी साइकिल पंचर हो गई। अच्छा। हो साहब जी, हर तरफ हू का आलम। किसका आलम? हू का आलम, दहशतनाक माहौल, खौफनाक आवाजें, अजीबो गरीब सरसराहटें। साहब जी डर के मारे मेरी तो साइकिल कांपने लग गई। क्या? जी मैं कांपने लग गया जी साहब जी। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी साइकिल घसीट के ना पैदल घर पहुंचा जी, बड़ी मुश्किल से। तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये सब कुछ आसिफ ने किया? नहीं नहीं, वो साइकिल के ट्यूब पुराने था नहीं, वो फट गए। वारस अली, ये क्या फजूल बातें लेके बैठ गए हो तुम? हम कोई और बात कर रहे हैं, तुम कोई और बात लेके बैठ गए हो। हाँ नुमान, तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? असल में पता कराना चाहता हूँ यार कि ये आखिर चक्कर क्या है। आप ऐसा करें, आप ना वहां किसी अमल को भेजें, वो वहां जाके ना कोई अमल शमल करेगा। ये जो भूत प्रेत है ना, ये हमारी हदूद में नहीं आते। नहीं वारस अली, आते हैं। वारस अली, तुम ऐसा करो, वहां खुद जाओ और जाकर ये पता लगाओ कि ये क्या चक्कर है। सर जी मैं? हाँ तुम समझे? नहीं सर। अभी जो भी है मेरा ये मसला हल होना चाहिए बस। डोंट यू वरी माय डियर, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। चाय पियो। बताओ यार, क्या मुसीबत है यार। ओ यार, बंदे हमसे पकड़े नहीं जाते। बड़े साहब कह रहे हैं जिन्हों भूतों को पकड़ो। वो तो सर जी क्या हुआ, आखिर आप इस सादे के साथ भी तो गुजारा कर रहे हैं ना। बस बस यार, देखो मैंने साहब को इतना समझाया है कि सर जी ये जिन्न भूत चुड़ैले ये वाकई होते हैं। वो मान नहीं रहे। सर जी ऐसे वाकई होते हैं, मैंने तो खुद देखे हुए हैं। कहाँ? ओ सर जी, ये रोज शीशा दे के शेव करता है ना। कर लो भाईजान मजाक, दिल खोल के मजाक करो।
लेकिन आप ये मानो कि ये जिन भूत रूहें ये सब होती हैं। याद नहीं वो बाबा जी वो जो कब्रिस्तान में घुड़ुम करके गायब हो गए थे। वो जमाले कह तो तू ठीक रहा सर जी, अब क्या करना है? करना क्या है, बड़े साहब का हुक्म है, जाना तो पड़ेगा। तुम ऐसा करो, तुम चारों फौरन उस कोठी पे पहुंचो और मुझे इतला करो कि वहां चक्कर क्या है। हम यानी कि हम अकेले? ये चारों अकेले होते हैं? ओ सर जी ऐसे तो 6 भी अकेले होते हैं। और 6 अकेले नहीं होते, 6 तो अकेले होते हैं। चलो जाओ चलो। क्यों, हम क्यों जाएं? बड़े साहब ने तो आपको कहा है। और बकवास बंद करो, चूहे प्लास, मैं अफसर हूं तुम्हारा। अफसर होंगे इनके, मेरे तो बनोई हैं। बक बक बंद करो, बस मैंने कह दिया ना, तुम चारों जाओ चलो। मगर सर जी हम वहां जाकर करेंगे क्या? वहां जो जिन भूत है ना, उनके साथ मिलके तुम सबने गाने गाने हैं। आ जाते मैं जाता है कल। सर जी गाना को नया ना डाल लें, ये बहुत पुराना हो गया। आप बकवास कर रहे हो, और जाओ जाके पता करो वहां क्या चक्कर है। हमने कोई नहीं जाना, साहब ने आपको कहा है। भगना है, तुम लोग तैयारी करो और फौरन वहां पहुंचो। आप जाएंगे तो हम जाएंगे, वरना बड़े साहब को बता दूंगा। सर जी आपको जाना चाहिए, किसी काबिल अफसर की मौजूदगी वहां बहुत जरूरी है। वैसे तो मैं हूं पर मैं अकेला अब क्या क्या करूंगा। अबास है काबिल अफसर। चलो तैयारी पकड़ो, मैं भी चलता हूँ। ठीक है यार, यहां तो ना डराओ। चलो मैं गाड़ी निकालो। तीन 111 सर जी, कोठी तो यही है, क्या करना है? इसे गिरा दो। अच्छा जी। बेवकूफ, ये सोचो कि इसके अंदर कैसे जाना है। सर जी मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, आप मेरी ड्यूटी यही गेट पे लगा दें। ये स्टेडियम का दरवाजा है ना, अंदर इब्रार उल हक का शो हो रहा है, तुम्हारी ड्यूटी में दरवाजे पे लगा दूं। अंदर जाने से पहले जरा तसल्ली कर लें, अगर ये वाकई असेबज़दा हुआ तो भूतों ने हमारा वो हाल करना है कि हम पहचाने भी नहीं जाएंगे। भूत बड़े जालिम होते हैं। बेवकूफ, मुझे डरा रहा है तू। मेरे साथ है या भूतों के साथ है? भूतों के साथ। हाँ। आपके साथ। बेवकूफ, मुझे देखो, मैं क्यों डर रहा हूँ? नहीं नहीं, आप तो गर्मी से कांप रहे हैं। आप सब यहाँ इस भूत बंगले के बाहर क्या कर रहे हैं? भूत बंगला? ये भूत बंगला है? बड़ा सख्त किस्म का जी। इस भूत बंगले के अंदर आज तक जो भी गया है कभी सही सलामत वापस नहीं आया। जी हाँ, कभी किसी का बाजू टूटा हुआ है, कभी किसी की टांग टूटी हुई है। शुरू में तो यहाँ से 2 आदमियों की लाशें मिली थी। मैंने अंदर नहीं जाना, मैं लाश बन के कितना बुरा लगूंगा। मैंने तो रोता हुआ कोई अच्छा लग रहा है? अच्छा, खबरदार कोई उल्टी सीधी हरकत की तो। ले जी, मुझे तो इजाजत है। मुझे तो कोई शौक नहीं है इस भूत बंगले के पास खड़े होने का। मेरा फर्ज था आपको बताना, सो मैंने बता दिया। अब आपका अल्लाह ही हाफिज। बात सुने, आपका घर नजदीक है? नहीं जी, बहुत दूर है। मुझे ले चले। मार मार के भी थक गया तुम्हें। सर जी अब तो लोगों से भी तस्दीक हो गई है, अब क्या करना है? यार मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही करने क्या। करना क्या है, अंदर चलो। सर जी इसको अकेले को अंदर भेज दें, आपको ये चाहिए तो है नहीं, आपकी भी जान छूट जाएगी। चलो चूहे प्लास, गेट खोल। क्या चीख चीख के भूतों को चकन्ना कर रहा है? सर जी मेरे पैर से चूहा गुजर गया। शाबाश अभी तेरे, 6 फुट का तो बंदा है, 4 इंच के चूहे से डर रहा तू। हमारा भी तरह निकाल दिया। बेवकूफ यार, वो बाहर जो बंदा था सही कह रहा था, यहाँ तो बड़ा खतरनाक, खौफनाक और दर्दनाक माहौल है। तो आप क्या समझे थे, आप आरिफ लोहार के घर जा रहे हैं, जो चिमटा बजा रहा होगा। मैं यार हमारी जान निकली जो खौफ के मारे, और तुझे झुकते सोच रही है। सर जी अब करना क्या है? करना क्या, वही करता है जो नहीं आता। मेरा मतलब है घर काफी बड़ा है, यहाँ हमें टीमें बनाकर अंदर जाना होगा। तुम दोनों इधर से जाओ, और तुम दोनों सीधे अंदर जाओ। अच्छा जी। और बाकी मेरे साथ आओ।
किस हिसाब में फंस गए हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। मुझे तो नहीं लग रहा। क्यों? और जब का वारसली मेरा बनोई बना, मेरे तो सारे डर खत्म हो गए हैं। सबसे बड़ा भूत तो वो खुद है। और यार बदतमीजी ना करा कर, आखिर वो हमारे अफसर हैं। चल चल के कमरा चेक करें। क्यों? कमरा बीमार है, उसको टीके लगाने हैं। अच्छा चल यार। लो, वो बर्ड फ्लू ने भूतों की मुर्गियों को भी नहीं छोड़ा। ये कैसी आवाज? हाँ, वो भूतों का टेलर उनके कपड़े सी रहा होगा। ना तुम कानून पे हंसते हो? कानून? यहाँ सिर्फ हमारा कानून चलता है और हमारा कानून कहता है कि जो हमारे घर में आकर हमें परेशान करे उसकी सजा सिर्फ मौत है, मौत। जनाब अली, अगर आप गौर करें तो जिस कदर कलील हमारी तनख्वाह है और जैसी खतरनाक ये नौकरी है, हम कोई जिंदा है? हम तो पहले ही मरे हुए हैं। मरे हुए लोग बातें नहीं करते, समझे? लो, फिर किसी बात करके खुद ही हंस रहा। आगे आए जरा। मैं नहीं, आप चले। हाँ, मुझे तुम आगे लगा देते हो हर तरफ। और जनाबे, यहाँ तो हो का आलम है। हो नहीं होता भाईजान, हु होता है, हु। हाँ वही हो का आलम है, न बंधा न बंदे की साथ। वो यहाँ पे बंदों का नहीं, भूतों का कब्जा है और हम भूत पकड़ने आए हैं। और भूत कैसे पकड़े जा सकते हैं? पकड़े तो तब जाए अगर वो नजर आए। एक बार ये नजर आ जाए सही, आपको तो पता है, हमें कोई मुजरिम नजर आ जाए सही, फिर वो किसी को नजर नहीं आता। और चल ध्यान से तलाशी ले, ऐसा ना हो कि हम ही किसी को नजर ना आए। या अल्लाह, खैर खैरियत से घर पहुंचा दे, मैं घर जाके अपना सदका दूंगा। सदका तो तब देगा जो यहाँ से निकलेगा तू। ऐसा ना हो भूत हम दोनों का ही सदका दे दे। चल तलाशी ले। कहाँ फंस गए मेरे मालिक? जी भाईजान। और ये कैसी तस्वीर है जो आंखें झपकती है? क्या बात कर रहे हैं भाईजान, आपकी तबीयत तो ठीक है, कभी तस्वीर भी आंखें झपकती है? आपकी आंखें खराब हो गई हैं, आप बूढ़े हो गए हैं। अब बकवास बंद कर, इसमें बूढ़ा होने का क्या सवाल है? अभी तो मैं नौजवान हूँ। नौजवान? 11-11 साल के नौजवान इकट्ठे करें तो आपकी उम्र बनती है। अच्छा, इस हिसाब से तो फिर मेरी उम्र 22 साल बनी। मैं 9 कह रहा हूँ, 9। और बकवास बंद कर, ये तो 90 से भी ऊपर जा रही है। हद हो गई तेरे। वाले जी, वहाँ वो आंखें नहीं है, आंखें गायब है। अच्छा, कल से मेरी जुराबें भी गायब हैं। और बकवास बंद कर, ये क्या माजरा है? वाले, और ये तो इसकी आंखें वापस आ गई हैं। ध्यान से भाईजान। हर जगह रेस्ट करने लेट जाता है। उठ, पागल जरा हो तो। Huh?
तुम हो? तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। मैंने तो आप लोगों को पहले ही समझाया था, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी। तुम ठीक कह रहे थे, अंदर के हालात ठीक नहीं है। अंदर वाकई जिन्हों भूतों का बसेरा है। कितना समझाया था मैंने आप लोगों को, क्या फायदा हुआ अंदर जाने का? एक एक करके आप अपने सारे साथी गंवा बैठे। हाँ, हम 5 लोग आए थे, मैं अकेला ही रह गया हूँ। अब खैरियत इसी में है कि आप यहाँ से जाएं अपने बीवी बच्चों के पास। शुक्र करें आपकी जान बच गई है। शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है मेरी जान बच गई। पर वो मेरे बच्चों जैसा, मेरे छोटे भाइयों जैसा मेरा दोस्त, मेरा साथी जमाला, वो भी अंदर गायब हो गया। जाने वालों के साथ कौन जा सकता है जी? जो गया सो गया। आपकी जान बच गई है, शुक्र करें, जाएं अपने घर। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। इस पासे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। अच्छा, तो ये चक्कर है। ठीक है। हेलो सर जी, कमाला बोल रहा हूँ। हाँ हाँ कहो। मैंने तो तुम्हें नोमान साहब की कोठी में भेजा था। जी सर जी, मैं कोठी के करीब से ही बोल रहा हूँ। सर जी, मैंने तकरीबन सारा केस हल कर लिया है। आप नोमान साहब को लेके ना बस कोठी पे पहुंच जाए किसी तरह। केस हल कर लिया तुमने? वारस अली कहाँ है? सर जी, सब उस कोठी में गायब हो गए। तुम्हारा क्या मतलब है कि वहां आसेब है? सर जी, मैं फोन पे कुछ नहीं बता सकता। अब कोठी पे पहुंच जाए बस किसी तरह, और आप कोठी के पिछले हिस्से में आ जाए सर जी। बड़ा डराया तुम लोगों को, भूतों से हर तरीके से डराया। तुम इतने ठीक हो के नहीं डरते। कैसे डरते जनाब पुलिस वाले जो हैं भाई? पुलिस वाले हो, लेकिन अभी चंद लम्हों के बाद तुम थे हो जाओगे। फिर लोग तुम्हें याद किया करेंगे। एक दफा का जिक्र है, 4 पुलिस वाले थे। ये देखो, ये तुम लोग अपने लिए बहुत बुरा कर रहे हो। या अल्लाह, ये किस गुनाह की सजा में मिल रही है? ये सिर्फ और सिर्फ आपके गुनाहों की सजा मिल रही है। आप भी लोगों को इसी तरह ड्राइंग रूम में बांधते हो और इस निकाब वाले की तरह आप विलन बने होते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको तो निकाब पहनने की जरूरत ही नहीं है। बकवास बंद करो, मनहूस। सच कड़वा होता है। बगा मत, बदतमीज, चूहा पलास। देखो निकाब पोश भाई, खुदा रसूल के लिए मुझे छोड़ दो। अल्लाह पाक की कसम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं। उन्हें इस वक्त बाप की बड़ी सख्त जरूरत है। कोई बात नहीं, मेरा बाप भी बचपन ही में फौत हो गया था। शुक्र है। देखो, मैं भी तो बगैर बाप के पल गया हूं ना। भाईजान, इसी तरह के पलने से तो मैं डर रहा हूं, कहीं वो बड़े हो गए आपकी तरह ना हो जाएं। हुकूमत, कालू, खत्म कर दो इन सबको, खत्म कर दो। खबरदार, हिलने की कोशिश मत करना। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। जिसने भी हिलने की कोशिश की, वो उसके बाद सारी जिंदगी हिल नहीं सकेगा। भाईजान आ जाओ मेरे भाईजान, भाईजान आ जाओ। खोलो, खोलो, खोलो 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 खोलो, जल्दी करो। हमें बात है, कानून का बात है। हालांकि हम तो पहले ही इतनी पाबंदियों में बंधे हुए। क्यों है? कमालिक, ये क्या हो रहा है? सर जी, आप बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं। मैं आपको बताता हूं कि असल बात क्या है। सर जी, इन्होंने मशहूर कर रखा था कि इस बंगले में जिन्न भूत रहते हैं, ताकि लोग इस बंगले से दूर रहें। और उसकी आड़ में सर जी, ये यहाँ गैर कानूनी कारोबार करते थे। गैर कानूनी काम? कैसा गैर कानूनी काम? जी सर जी, गैर कानूनी काम ये कि ये बदमाश इन मासूम बच्चों को ऊंट रेस के लिए बाहर के मुल्क में स्मगल करते थे।
और जिनको ये स्मगल नहीं कर सकते थे उनके हाथ पैर तोड़कर उन्हें माजूर बनाकर उनसे भीख मंगवाते थे सर जी। तुम्हें ये सब बातें कैसे मालूम हुई? मुझे ये सब बातें इस मुजरिम की वजह से मालूम हुई। इसकी वजह से? आप इसे जानते हैं पहले से? मैं ही नहीं, आप सब भी इसे जानते हो। ये देखो। तुम? ये तो वही आदमी है और जो बाहर में मिला था। मासूम लग रहा था, वह हमें कहा था भाईजान ये घर में न ठहरे, यहाँ भूत है। लांती का पुत्र। जब आप सब लोग बारी बारी गायब हुए तो मैं सर जी डर कर बाहर भागा, और जब मैं बाहर भागा तो ये मुझे बाहर मिला और इसने मुझे कहा कि तुम्हारे तमाम साथी एक एक करके गायब हो रहे हैं। जब इसने ये कहा सर जी तो मुझे इस पर शक हुआ। सर जी मैं इसे दिखाने के लिए यहां से चला गया। उसके बाद मैं फिर वापस आया। जब मैं वापस आया तो ये कोठी के अंदर आ रहा था। सर जी मैं इसके पीछे पीछे यहां अंदर आया और मैंने अंदर आके देखा कि इसने तमाम लोगों को बांधा हुआ था। फिर सर जी मैंने जाके आपको फोन किया और अब मुजरिम आपके सामने है। शाबाश कमाले, शाबाश, वेल डन। तुमने ये जबरदस्त काम करके इन मासूमों की जिंदगी बचाई है जिनका ये बदबख्त कारोबार करते हैं। और बेशर्मो, मां बाप के जिगर गोशों को छीनते वक्त तुम्हारा कलेजा नहीं कांपता। लगता है तुम्हारी अपनी कोई औलाद नहीं। होना तो ये चाहिए कि इस घनौने जुर्म के बदले में तुम्हें सरेआम गोली मार देनी चाहिए। लेकिन क्या करें, क्या करें हम? कानून ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें इस जुर्म में कम अज कम फांसी की सजा हो। ले चलो इन्हें। ये सारी बातें तो मुझे नहीं बता सकता था। सर बहुत बड़ी गलती हो जाती अगर ये सारी बातें आपको बता देते। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली तुम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। जालिम धोखेबाज फरेबी डाकू चोर उचक्के हम दोनों को देख के रह जाते हैं हक्के बक्के। इन लोगों से कैसी जारी कैसी रिश्तेदारी। डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी।